क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स बच्चों क्या दिए गए हैं, आपको रूट्स दिए गए हैं 1+1+√5 एंड 1-√5। बेसिकली ये रूट्स हैं बच्चों। और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके लिए P1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चों, 2 के बराबर दिया गया। तो आपको मालूम है कि आप Px इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, a टाइम्स हमारा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 ऐसे भी बच्चों मान सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं बच्चों, a टाइम्स आप क्या लिख सकते हैं, x² माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x प्लस x1 x2 ऐसा कर सकते हैं बच्चों। ये सम ऑफ रूट्स आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों आप निकाल सकते हैं। और फिर a का वैल्यू कहां से निकल कर आएगा बच्चों, a का वैल्यू अगर बात करें तो वो आपको दिया गया है कि P1 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो वहां से आप क्या कर पाएंगे बच्चों कि हमारा Px फाइनली निकाल पाएंगे। Px आपको पॉलिनोमियल 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पूछा गया है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए बच्चों, 1+-√5 के बराबर होना चाहिए बच्चों। अगर दूसरा क्वेश्चन का आप बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में अल्फा बीटा रूट बोले गए हैं, किसके रूट्स बोले गए हैं, 2x² माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके अल्फा और बच्चों बीटा रूट्स हैं। तो आपको करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स बच्चों क्या होने चाहिए, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बच्चों। अगर आप क्या करें बच्चों, सम ऑफ रूट्स निकालें तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स है आपका कि हमारा अल्फा बाई बीटा प्लस हमारा बीटा बाई अल्फा, वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा ऐसा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब बच्चों आपको यहाँ से मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3/2। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, -7/2 के बराबर। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को रख के निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों कहां से निकल कर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बात करें तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या होती है, x² माइनस हमारा सम ऑफ रूट्स होता है इंटू x प्लस हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बच्चों आपको ये बताया गया है, आप अच्छे से इसको लेक्चर में भी समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स व्हिच आर ट्वाइस ऑफ दोज ऑफ ये। तो इसमें आपको कैसे करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको देखना है। थर्ड क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि x² प्लस हमारा mx प्लस n इज इक्वल टू 0 ऐसा बोला गया कि इसके रूट्स अगर क्या है बच्चों, अल्फा बीटा हैं। तो ऐसा बोला गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस mx प्लस n हैज रूट्स विच आर ट्वाइस दोज ऑफ ये। इसका मतलब क्या है कि x² प्लस px प्लस q px प्लस m इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों रूट्स क्या क्या बोले गए हैं आपको, अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2 ऐसा बोला गया है। ऐसा बोला गया है तो आपको बच्चों ये बोला गया है कि m n p इज नॉट इक्वल टू हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो आपको n बाई p निकालना है। तो इसको भी बच्चों क्या कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -m के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, n के बराबर है। यहाँ से बच्चों अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये किसके बराबर है, -p के बराबर है। और ये बच्चों अल्फा बाई 2 इंटू बीटा बाई 2 ये किसके बराबर है, m के बराबर है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 4m के बराबर। यहाँ से कितना था, n के बराबर था। तो ये बच्चों एक रिलेशन आपको मिल गया है। दूसरा रिलेशन कहां से मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना था, -m/2 ऐसा हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया बच्चों, -p के बराबर, मीन्स m इज इक्वल टू 2 p के बराबर आ गया है। अब बच्चों आपको क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में अगर बात करें आपको n बाई p निकालना है। तो n बाई p आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चों कि m का वैल्यू आप क्या करें, ये आ गया है आपका एक रिलेशन और एक ये आ गया है।
तो m की जगह पर आप क्या रख सकते हैं बच्चों, 2p रख सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू n आ गया। आपको निकालना क्या था, n/p। तो यहाँ से n/p क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, 8 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन थे बच्चों, पहले लेक्चर पे ही बेस्ड थे, इंट्रोडक्शन पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ ये, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 2a प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर। ऐसा बोला गया है कि बच्चों एक रूट अगर आप अल्फा माने तो दूसरा रूट क्या है, 2 अल्फा के बराबर है। तो इसमें एक ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, अगर सम ऑफ रूट्स निकालें तो वो किसके बराबर है, -2a प्लस 1 इसके बराबर है बच्चों। एंड अल्फा इंटू 2 अल्फा वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 2 अल्फा स्क्वायर। वो किसके बराबर है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया था, 3 अल्फा। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू कितना है, -2a प्लस 1/3 ऐसा आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पर बच्चों आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो वो कितना आएगा, 2a प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या है, a है। इसको आप सॉल्व करके बच्चों क्या कर सकते हैं, a का रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। वो a का रियल वैल्यू आपका कितना निकल कर आएगा, 4 के बराबर आएगा। इसको बच्चों आप अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक बन गई बच्चों तो वो a का वैल्यू रख के आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है कि अल्फा इसका रूट है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों क्या रूट है कि आपको अल्फा इसका एक रूट बोला गया है, तो दूसरा रूट आपको प्रूव करना है कि किसके बराबर होगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको लेक्चर्स में भी कराया गया है, लेक्चर में प्रॉपरली सॉल्व किया गया है, आप वहां से इसको रिफर कर सकते हैं। आप अगर इसको बच्चों क्या माने कि बीटा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है -1/2 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है बच्चों, -1/4 है। और आप देख सकते हैं अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप बेसिकली क्या करना है बच्चों, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, इसको आपको क्या करना है, इसका डिग्री आप रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों, इसके हेल्प से। अल्फा क्या था बच्चों, रूट था। तो यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आया, 1 माइनस 2 अल्फा के बराबर। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा इंटू 4 अल्फा स्क्वायर की जगह क्या रख दें बच्चों आप, 1 माइनस 2 अल्फा रख दें और -3 अल्फा हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, मीन्स ये आ गया आपका -2 अल्फा माइनस। अब बच्चों ये 2 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 2। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया बच्चों, -1/2 -2 अल्फा। और ये क्या होगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा मीन्स क्या हुआ, -1/2 माइनस अल्फा। ये आपका क्या आया है बच्चों, ये टर्म को बीटा आपने माना था, तो बीटा इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस हाफ के बराबर था। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू -हाफ माइनस अल्फा। यही हमारा क्या है बच्चों, दूसरा रूट आया। इसको अगर आपने क्या किया, इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, इसका डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या था बच्चों, इसका रूट था। तो ये 4 अल्फा स्क्वायर को आप, ये 2 डिग्री के टर्म को आप क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री के टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया है कि हमारे इसके रूट्स क्या क्या हैं बच्चों, इसके रूट्स बोले गए हैं k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 ऐसा।
देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि कोफिशिएंट्स के बीच में बच्चों क्या रिलेशन होगा। अल्फा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर होगा। तो बच्चों ये रिलेशन आप कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको मालूम है कि सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, के को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो के को एलिमिनेट कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि k प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 ये किसके बराबर है बच्चों, अगर इसका आप बात करें तो ये वैल्यू आपकी दी गई है माइनस बी बाई ए के बराबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर है बच्चों, k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर। ये कट गया तो यहां से क्या निकल कर आया, a टाइम्स के प्लस 2 इज इक्वल टू के टाइम्स सी, ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। तो यहां से आप क्या करें, k का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, k का वैल्यू आएगा 2a अपॉन सी माइनस ए, ये आपका वैल्यू आ चुका है बच्चों k का। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, k का वैल्यू रख दें, k का वैल्यू रख दें तो आपको यही रिलेशन ही निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना होगा, k का ये वैल्यू है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा आपको। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 बाई के। तो 1 बाई के का वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना आएगा, ये 1 बाई के इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपका आ गया प्लस 1 प्लस आपका आया बच्चों ये k प्लस 1, ऐसा कर दिया तो 1 आ गया तो 1 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी बाई ए के बराबर है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये k की वैल्यू ये जो आई है ये यहाँ पर रख के आप क्या करेंगे कि ए बी सी में बच्चों रिलेशन निकाल पाएंगे। वही रिलेशन क्या होगा बच्चों, आपका आंसर है वो इसी फॉर्म में निकल कर आएगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन है आपका। सेवेंथ क्वेश्चन आपका कैसे आप निकालेंगे, इसमें भी सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे बेस्ड है बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये ऐसा है। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसके रूट्स दिए गए हैं x1 एंड x2। अब इसमें आपको करना है, पहला पार्ट है बच्चों कि ये वैल्यू निकालना है। इस पे बेस्ड आपने बच्चों अब तक आपने 4 लेक्चर देख लिया है तो न्यूटन्स थ्योरम भी पढ़ लिया होगा, वहां से तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ही सकते हैं। लेकिन आपको बिना रूट्स निकाले यहाँ पर सॉल्व करना है, तो उसका क्या मेथड होगा, कैसे आप निकालेंगे वो यहाँ पर देखना है बच्चों। यहाँ पर अगर बात करें तो पहला पार्ट कैसे इसका करेंगे वो सोचना है। तो पहले पार्ट में आपको मालूम है बच्चों x1 प्लस x2 किसके बराबर है, -1, x1 इंटू x2 किसके बराबर है बच्चों, -7 के बराबर। तो इस चीज का आपको यूज करना होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x1 x2। बच्चों ये वैल्यूज आप रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इंटू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये लिखा जा सकता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस यहाँ पर तो क्या है, आपको मालूम है कि ये -1 रख दिया गया। इस टर्म को आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स x1 x2। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का, x1 प्लस x2 ये यूज करना है, x1 इंटू x2 ये यूज करना है। अब इसको आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स बच्चों x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। बच्चों x1 इंटू x2 आपको मालूम है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बच्चों यहाँ से आ चुका होगा इसका वैल्यू, तो आप इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको बात करना है कि न्यूटन्स थ्योरम का यूज करके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिलेशन कि Sn प्लस हमारा Sn-1 -7 टाइम्स S ऑफ n-2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये बच्चों किसके लिए वैलिड होगा, n ग्रेटर देन 2 के लिए, मीन्स n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड n इज ग्रेटर देन 2 बच्चों, आपको एस एन बच्चों किसको बोलते हैं हम लोग, अल्फा की पावर n प्लस बीटा x1 की पावर n, यहाँ पर x1 x2 है बच्चों, अगर अल्फा बीटा होते तो अल्फा बीटा के टर्म्स में मानते, x1 की पावर n प्लस x2 की पावर n, ऐसा आप मानते हैं। तो बच्चों s1 आपको क्या दिया गया है, -1 के बराबर, s2 क्या निकल कर आएगा, S2 आपको मालूम है बच्चों x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। अगर S1 और S2 निकल कर आ गए तो फिर बच्चों आप S3 इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, और हमारा फिर S4 प्लस S3 माइनस 7 टाइम्स हमारा S2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा बच्चों, ऐसे ही S3 प्लस S2 -7 टाइम्स S1 इज इक्वल टू 0, बच्चों यहाँ से क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके S1 S2 का यूज करके S3 S4 S5, ये सारे इक्वेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब बच्चों 8th क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का अगर बात करें तो आपको क्या करना है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन है। अच्छा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा बोला गया है कि k इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 7 के बराबर है। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये क्या होगा, -2x माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, -5 माइनस 2k एंड k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके रूट्स ऐसे बोले गए हैं कि एक रूट अल्फा है एंड एक रूट हमारा क्या है बच्चों, 2 अल्फा है। अगर एक रूट अल्फा माना जाए तो हमारा क्या होगा, दूसरा रूट हमारा 2 अल्फा के बराबर दिया गया है, तो आपको k की वैल्यू प्रूव करना है कि 2 होगी या फिर -25 होगी। तो इसको बिल्कुल आसानी से आप बच्चों कर सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 अल्फा किसके बराबर है बच्चों, वो है आपका 5 प्लस 2k अपॉन k के बराबर है। अल्फा इंटू 2 अल्फा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर है बच्चों, k प्लस 7 अपॉन k के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या निकल कर आ गया कि ये हमारा 3 अल्फा था, मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 2k अपॉन 3k। ये वैल्यू बच्चों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करके 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 7 अपॉन हमारा क्या था बच्चों, k के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख के आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों, उसके रूट्स आपके क्या निकल कर आएंगे, वो रूट्स आएंगे आपके बच्चों, अगर बात करें रूट्स निकल कर आएंगे 2 एंड -25। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बच्चों कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अगर 9 का बात करें तो इसमें बोला गया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा किसके रूट हैं बच्चों, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। इसके अगर बच्चों अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो फिर क्या होगा कि आपको ये शो करना है कि अल्फा बाई बीटा किसका रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q टाइम्स x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप ऐसे देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये रूट ऐसा बोल रहा है तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है आपका कि अल्फा मतलब q बाई क्यू मीन्स 1 के बराबर है बच्चों। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि इसका एक ये रूट है एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1 के बराबर, तो बच्चों अगर ये इफ अल्फा बाई बीटा इज ए रूट देन बीटा बाई अल्फा शुड ऑल्सो बी ए रूट, ये भी हमारा रूट होना चाहिए बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -p के बराबर।
अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, वो आपका हो गया क्यू के बराबर। तो आपको क्या करना है बच्चों, सम ऑफ रूट्स निकालें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है जिसका एक रूट अल्फा बाई बीटा होना चाहिए एंड बीटा बाई अल्फा दूसरा रूट होना चाहिए बच्चों। तो सम ऑफ रूट्स आप निकालें, मीन्स आपको किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा बाई बीटा प्लस हमारा बीटा बाई अल्फा। तो इसका वैल्यू बच्चों अभी निकालना आपको बताया गया था, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख के आपको ये निकल कर आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों, इन दोनों रूट्स का आपको मालूम है 1 के बराबर है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 क्वेश्चन नंबर में बच्चों आपको ये क्वेश्चन लेक्चर में प्रॉपरली करवाया गया है। ये वहां से आप देख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू इंटीजर दिया गया, आपको हिंट एक बार फिर से यहाँ पर दिया जा रहा है, एक्स स्क्वेयर 5x स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस हमारा क्या है बच्चों, माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स, इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स है बच्चों, तो आपको 5 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर है। अगर ऐसा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है तो आपको बच्चों बी निकालना था, बी का आंसर था बच्चों -13 के बराबर। तो बेसिकली बच्चों बी इंटीजर था, इस चीज का आपने यूज किया था। तो ये क्या करना है आपको, बी में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी, वहां से आपको फैक्टर्स वगैरह करने होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है किसके बराबर है बच्चों, -b/5 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा -28/5 के बराबर मालूम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बच्चों कि b के टर्म्स में आपको क्वाड्रेटिक वगैरह जनरेट करनी होगी। अगर वो आप क्वाड्रेटिक जनरेट कर लेंगे, कैसे वो क्वाड्रेटिक जनरेट की गई थी बच्चों, वो आप लेक्चर से देख सकते हैं। एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन आपको लेक्चर में कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, 11 में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 11 अल्फा और बीटा किसके रूट्स बोले गए हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स बोले गए हैं। और क्या है बच्चों कि गामा एंड डेल्टा किसके रूट्स बोले गए हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसके बच्चों क्या रूट्स हैं, गामा एंड डेल्टा रूट्स बोले गए हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स, हमारे कौन से रूट्स हैं बच्चों, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा, और दूसरे रूट्स हैं बच्चों अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू गामा। ये आपको निकालना है। बेसिकली अगर बच्चों ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई हैं और ऐसा बोला गया है कि हमारा यहाँ पर अल्फा बीटा रूट है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, -b/a के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर। यहाँ पर बच्चों गामा प्लस डेल्टा का बात करें वो किसके बराबर है, -m/n के बराबर है। गामा इंटू डेल्टा वो किसके बराबर है बच्चों, n/l के बराबर है। ये बच्चों -m/l के बराबर है और ये हमारा दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, n/l के बराबर है। ये बच्चों पता चल गया। तो आप क्या करें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो सम ऑफ रूट्स आप निकालें। तो सम ऑफ रूट्स बच्चों किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम, अल्फा इंटू गामा प्लस हमारा बीटा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस हमारा बीटा इंटू गामा, ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या करें बच्चों, अल्फा कॉमन ले लें आप, तो अल्फा कॉमन लिया तो ये हमारा आ गया गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा ऐसा हो गया। और यहाँ पर क्या करें, बीटा कॉमन ले लें तो ये डेल्टा प्लस गामा ऐसा आ गया। तो बेसिकली आप इसको अल्फा प्लस बीटा
इनटू आप गामा प्लस डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो माइनस बी अपॉन ए इंटू माइनस एम अपॉन एल मीन्स हमारा बी एम अपॉन ए एल। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों, उसका सम ऑफ फ्रूट्स कितना आ गया, बी एम अपॉन ए इंटू एल के बराबर है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का अगर बात करें बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वो किसके बराबर होगा, इनका दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा इंटू ये क्या रहेगा, अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू गामा, ऐसा होगा। तो इसका वैल्यू बच्चों निकालना है, ए बी सी एल एम एन इनके टर्म्स में निकालना है। तो वो कैसे आप निकालेंगे, क्या तरीका होगा, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि इन टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। अगर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आप सोचें तो वो किसके बराबर है बच्चों, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा इंटू गामा प्लस हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा गामा स्क्वायर प्लस हमारा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, डेल्टा स्क्वायर प्लस हमारा बीटा स्क्वायर इंटू गामा इंटू डेल्टा। बच्चों गामा इंटू डेल्टा आपको एन बाई एल के बराबर मालूम है। तो आप क्या करें, ये हमारा क्या है गामा डेल्टा, ये भी ऐसा है। तो बच्चों ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू डेल्टा इंटू गामा। डेल्टा इंटू गामा किसके बराबर है, एन बाई एल के बराबर है बच्चों। प्लस यहाँ पर आप क्या करें, अल्फा इंटू बीटा बच्चों कॉमन आ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों टर्म से वो किसके बराबर है बच्चों, सी बाई ए के बराबर है, वो रख दिया गया। अब बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इंटू हमारा एन बाई एल प्लस हमारा ये क्या होगा, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस टू गामा डेल्टा। ये बच्चों आ गया तो इनटू हमारा सी बाई ए। अब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आपको वहां पर लिखी गई है। ये बच्चों आपको क्या पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सम ऑफ फ्रूट्स बच्चों बी एम अपॉन ए एल था बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो आप ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद ये रख सकते हैं, यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स बच्चों किसके बराबर है, वो सिंपल सा टर्म था बी एम अपॉन ए एल, वो आप यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो बच्चों इसमें टर्म्स को जो भी आपको टर्म्स दिए जाएं उसमें हो सकता है कैलकुलेशन आपको करनी पड़े, लेकिन वो आसानी सिमेट्रिक टर्म्स आते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं। अगर आप क्या करें बच्चों, वीटास थ्योरम को यूज करें तो वहां से आप जरूर हर एक क्वेश्चन कर पाते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है जो आपका ट्रिकी हो और बने ना आपसे। तो बच्चों आप 12th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, b माइनस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या है c माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस हमारा किसके बराबर है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके रूट से निकालना है। आप देख सकते हैं कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने मीन्स b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, वो किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। ये आपने क्या किया, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ना कि रूट्स बच्चों, सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपने निकाला तो वो बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। दैट मीन्स हमारा x इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, x इज इक्वल टू हमारा 1 एक क्या होगा, रूट होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 रूट है बच्चों तो 1 इंटू दूसरा रूट अगर आप अल्फा माने वो किसके बराबर हो गया, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो बच्चों दूसरा रूट आपका क्या निकल कर आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ये आपका क्या रहेगा बच्चों, ये रूट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बच्चों इसके दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें बच्चों 13th नंबर क्वेश्चन, तो 13th क्या है कि px एक पॉलिनोमियल है सच दैट फॉर डिस्टिंक्ट अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट। बच्चों ये हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और ये आपको ऐसा बोला गया है कि p अल्फा
पी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर है, एंड हमारा क्या है बच्चों, पी बीटा इज इक्वल टू बीटा के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ये हमारा पी ऑफ पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि आपका p क्या था, क्वाड्रेटिक, पी एक्स हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो ये पी एक्स बच्चों आपका अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर आपको क्या सोचना होगा, पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्या होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं कि पी एक्स माइनस एक्स ये हमारा इज इक्वल टू 0, ये भी बच्चों क्या होगा, पी एक्स माइनस एक्स विल बी ए ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप बोल सकते हैं कि बच्चों आप इसको gx माने तो ये हमारा क्या है, gx इज इक्वल टू 0 मीन्स g अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, एंड g बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 है। तो बच्चों आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये मालूम है अगर कि हमारा यहाँ पर ये दो रिलेशन मालूम है, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करें कि एक हमारा कैपिटल एफ एक्स ये माने किसको, कि p ऑफ पी एक्स माइनस एक्स ये माने बच्चों। तो f ऑफ अल्फा आप निकालने की कोशिश करें तो वो किसके बराबर होगा, p ऑफ ये p अल्फा माइनस अल्फा होगा बच्चों। तो p अल्फा किसके बराबर था, अल्फा के बराबर ही था, तो ये p अल्फा माइनस अल्फा बन गया। और ये बच्चों किसके बराबर है, ये तो 0 के बराबर है। मींस एफ कैपिटल एफ एक्स का बच्चों एक रूट क्या हो गया, अल्फा हो गया। सिमिलरली क्या होगा बच्चों, आपका दूसरा रूट भी आसानी से निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों 14th क्वेश्चन करें आप, तो 14th क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 14th क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 पे चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं। मीन्स जो भी आंसर होगा बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स हमारा प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लस 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड माइनस 1 हुआ तो ये 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि बच्चों डिफाइंड नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है बच्चों। अगर आप एलसीएम ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही एलसीएम आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा रहेगा, और ये प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये अगर ऊपर आप देखें तो आपकी गलती क्या हो सकती है बच्चों की, ऊपर की जो इक्वेशन है उसका रूट एक प्लस 1 आ सकता है या माइनस 1, जो कि हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों। तो ये ऊपर की इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बच्चों ये माइनस 3x है, ये प्लस x मतलब माइनस 2x, और ये कांस्टेंट बच्चों क्या होगा, माइनस 1 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको आंख बंद करके इसके रूट्स नहीं लिख देना है आंसर में। तो बच्चों ऊपर के रूट्स कब क्या क्या आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 1/3 एंड हमारा x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 ही एक्सेप्टेबल होगा। x कैन नॉट बी इक्वल टू हमारा 1, तो x हमारा x इज इक्वल टू 1 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका बच्चों आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू हमारा माइनस 1/3 ही आंसर होगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आपको कराया गया है, बस उसमें k की जगह पर m किया गया था। तो इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में है आपको कि अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं बच्चों, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसके बच्चों क्या रूट्स बोले गए हैं? अल्फा बीटा। और ऐसा बोला गया है इफ K1 एंड K2 and K2 are the two values of K for which the roots alpha and beta are connected by the relation। ये रिलेशन आपका दिया गया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू हमारा 4/5। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आपको इसका वैल्यू निकालना है K1 अपॉन K2 प्लस हमारा K2 अपॉन K1, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ। अब इसको आपको कैसे सोचना होगा कि ये वैल्यू जो दी गई है बच्चों, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। अगर आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई करें ऊपर के टर्म्स को, तो और क्या लिखा जा सकता है, क्या आप लिख सकते हैं, उसको सोचना है। तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? वो है आपका -1 अपॉन, ये बच्चों इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखें आप तो के एक्स स्क्वायर प्लस हमारा एक्स का कोफिशिएंट है बच्चों 1 माइनस के, और ये क्या है प्लस हमारा 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सम ऑफ फ्रूट्स का अगर बात करें तो वो आएगा आपका माइनस टाइम 1 माइनस के अपॉन के आएगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का बात करें बच्चों तो वो किसके बराबर आएगा? 5/k के बराबर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये वैल्यू रख देना है। तो ये वैल्यू आप रखेंगे -1 माइनस के अपॉन के का होल स्क्वायर -2 टाइम्स बच्चों 5/k अपॉन अल्फा बीटा क्या था बच्चों 5/k। तो ये किसके बराबर हो गया? ये बच्चों 4/5 के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा बच्चों, दिस इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों के में है, तो आप इसके रूट्स बच्चों क्या क्या बोले गए हैं K1 एंड K2। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, K1 प्लस K2 निकाल सकते हैं, K1 इंटू K2 निकाल सकते हैं। तो आपका क्या होगा, इसका वैल्यू आप निकाल पाएंगे आसानी से। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों K में है, तो इसको आप ये ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिया, ये इधर चला जाएगा। तो इसको आप बच्चों अपने आप ही इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन करना कैसे था ये यहाँ पर भी बता दिया गया और लेक्चर में भी आपको बताया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उसमें आपको दिया गया है सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स बच्चों किसके बराबर है? सम ऑफ रूट्स आपको दिया गया है कोसेक 10 डिग्री माइनस हमारा √3 टाइम्स हमारा सेक 10 डिग्री, ऐसा दिया गया है। एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर है वो भी आपको देखना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू आपका है 0.5 हमारा कोसेक 10 डिग्री माइनस हमारा 2 टाइम्स साइन 70 डिग्री। तो बेसिकली बच्चों क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका सम ऑफ फ्रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बच्चों सिंप्लीफाई आपको करना ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लें और एलसीएम ले लें। तो साइन 10 डिग्री इनटू हमारा क्या आएगा बच्चों, कॉस 10 डिग्री आएगा। और ऊपर क्या बन गया बच्चों, ऊपर बन गया हमारा कॉस, ऊपर आपका आ जाएगा बच्चों ये कॉस 10 डिग्री माइनस √3 टाइम्स आपका साइन 10 डिग्री, ऐसा रहेगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या करना होगा, यहाँ पर भी बच्चों आपको ऐसे करना होगा। और यहाँ पर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, फाइनली 4 हो जाएगा।
अगर ये क्यों किया गया है बच्चों, क्योंकि ये एक एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज एंड आइडेंटिटी में ये आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन इसको कंबाइन कैसे करते हैं बच्चों, वो देखना है। नीचे का हमारा क्या हो गया बच्चों, 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन 2a के बराबर होता है बच्चों, मतलब 2 टाइम्स ये हमारा ये हो जाएगा बच्चों साइन 20 डिग्री के बराबर, और ये 4 टाइम्स ऐसा है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका cos 10 डिग्री था इंटू 1/2। उसको आपको बच्चों फॉर्मूला एक बार देख लें कि cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला अभी के लिए बच्चों आप मान लें कि ये वैलिड होता है, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो ये 1/2 को cos 60 डिग्री बच्चों समझ सकते हैं। तो ये cos आ गया आपका 70 डिग्री। cos 70 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, हमारा होता है sin 20 डिग्री के बराबर। तो sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, सम ऑफ फ्रूट्स आपका 4 के बराबर निकल कर आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें बच्चों क्या करें आप कि हमारा 1/2 टाइम्स हमारा क्या लिखा जा सकता है, ये हमारा साइन 10 डिग्री ऐसा माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 70 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बच्चों 2 टाइम्स साइन 10 डिग्री आपका एलसीएम आया, तो ये 1 माइनस 4 टाइम्स साइन 10 डिग्री इंटू हमारा साइन 70 डिग्री ऐसा हो गया बच्चों। तो ये किसके बराबर रहेगा, ये 1 माइनस 2 टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ बच्चों a माइनस बी मतलब 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ आपका 80 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं बच्चों उसको। और ये 2 टाइम्स साइन 10 डिग्री हुआ, तो ये क्या होगा बच्चों, ये 1 माइनस 2 टाइम्स हमारा कॉस 60 डिग्री प्लस 2 टाइम्स हमारा कॉस ऑफ 80 डिग्री अपॉन 2 टाइम्स बच्चों साइन 10 डिग्री। अब क्या होगा, cos 60 डिग्री बच्चों आपको मालूम होगा 1/2 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये साइन 10 डिग्री और ये cos 80 डिग्री बराबर होते हैं बच्चों। तो ये कितना आ गया, 1 के बराबर। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1 पता चल गया, सम ऑफ फ्रूट्स 4 है बच्चों। देन आंसर क्या होगा बच्चों, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके किए जा सकते हैं।